नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं का 15 चैप्टर जिसका नाम है दोहे। तो आइए देखते हैं पहला दोहा, उसका अर्थ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है, गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है। जिनके कृपा जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अर्थात अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, आसान शब्दों में बताऊं, तो इसका अर्थ है, अगर आपके सामने भगवान और आपके गुरु खड़े हैं तो सर्वप्रथम आपको किसके चरण को, किसके पैरों को छूना चाहिए? तो सबसे पहले हमें गुरु के चरणों को छूना चाहिए, क्योंकि गुरु के ही क्योंकि गुरु के ही ज्ञान के द्वारा गुरु ही हमें ज्ञान देते हैं कि ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है। इसीलिए सर्वप्रथम हमें गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। दूसरा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ है, संत कबीर का यह दोहा हर एक के जीवन में कभी ना कभी इस्तेमाल होता रहा है। स्कूल में पढ़ाई के वक्त और बाद में बार बार समय बर्बाद न करने की सलाह के साथ, लेकिन पल में प्रलय के उदाहरण देखने हो तो फिर किसी बड़े युद्ध के समय देखना चाहिए। इट मीन्स यहाँ ये कहा गया है कि संत कबीरदास कह रहे हैं कि अगर आपको कोई कार्य कल करना है तो आप उसे कल ना करते हुए आज ही करें, और अगर कोई काम आपको आज करना है तो कृपया करके अभी करें, मतलब तुरंत करें, क्योंकि पल में क्या हो जाएगा हमें नहीं पता है। इसीलिए कोई भी काम हमें, अगर हमारे पास कोई कार्य है तो हमें उसे तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि समय में, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। तीसरा दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना, कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा की पौन। ये पंक्तियां कवि वृंद के नीति के दोहे से ली गई है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि बिना मेहनत किए विद्या और धन हासिल नहीं किया जा सकता। विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जुपावे कौन, यानी कि बिना मेहनत के हम ना ही विद्या को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही धन को प्राप्त कर सकते हैं। बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा की पौन, यानी कि हर काम में सफल होने के लिए सॉरी मेहनत करनी करनी ही पड़ती है। इस दोहे में व्यंग्यात्मक की झलक दिखाई देती है और गुणों के विषय में समझाया गया है। इट मीन्स, जैसे कि पंखा, घर में अगर बिजली चली जाती है तो बिना, जैसे लकड़ी का, जैसे हमारे जो कॉपी का जो खड्डा होता है उसे बिना हिलाए हम हवा या कपड़े को ऐसे घुमाते हैं हवा के लिए, सो बिना मेहनत के हमें कुछ भी नहीं मिलता। हमें कुछ प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी ही होगी, तभी हमें विद्या और धन की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट, तो चौथा दोहा है हमारे सामने, करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आंख को आम कहाते होई। वृंद कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे की बुराई करके सुख पाना चाहे तो यह कैसे संभव हो सकता है, अर्थात उसे दूसरे की बुराई करके सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार आंख यानी आंकड़ा का वृक्ष लगाने पर यदि हम आम खाने की इच्छा व्यक्त करें तो यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि आंकड़े के वृक्ष से आम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस दोहे का भावार्थ क्या है? जो व्यक्ति बुरे कर्म करके सुख पाना चाहता है उसे सुख कैसे मिल सकता है? बुरे कर्मों का नतीजा भी बुरा ही होगा। जिस तरह अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे, बबूल का पेड़ बोकर आम पाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी तरह हर इंसान को अपने कर्म के अनुसार ही उसका फल मिलता है। अच्छे कर्म
वह अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पांचवा दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इट मीन्स बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। अगर उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन, अगर उनके द्वारा हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें कोई मार्ग नहीं दिखाया जा रहा है सही का, ठीक है, सो बड़ा बड़ा तभी बड़ा कहलाता है जब वो हमें ज्ञान दे सकता है, हमारा मार्गदर्शक बन सकता है। लेकिन अगर वो बड़ा है लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं, हमें कोई हमारा कोई वो पथ प्रदर्शक नहीं है, हमें कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, ठीक है। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। देखिए जैसे एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है वो बहुत दूर लगा हुआ है, बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन उसके नीचे पंछी उस छाया ही नहीं ले पाते उस पेड़ के वृक्ष के नीचे। सो उस पेड़ का क्या महत्व, ठीक ऐसे ही बड़े होने का क्या महत्व जब हमें उससे किसी प्रकार का ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट। कन कन जोरै मन जुरै, खाते निवरै सोए, बूंद बूंद ज्यो घट भरै, टपकत बोतै तोय। इस पंक्ति का अर्थ है कि कन कन जोरे मन जुरे, यानी हम थोड़े थोड़े ज्ञान की बातें समझकर, जानकर, इससे हमारा जब हम शब्दों के अर्थ को, बहुत सारे शब्दों के अर्थ को समझते हैं तो हमारे पास शब्द का ज्ञान भंडार भर जाता है, ठीक है। ठीक ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने बैंक अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं तो एक दिन बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। बूंद बूंद ज्यो घट भरै, टपकत बोते तोए। अगर एक बात बताइए, अगर हम बूंद बूंद भर रहे हैं लेकिन उस घड़े में छेद है तो क्या होगा, वो सारा पानी गिर जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमें अच्छी सोच को सदैव अपने मन के अंदर रखना चाहिए और कभी भी उसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। जाको राखे साइया, मार सके ना कोय, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। इसका अर्थ है कि अगर हम भगवान की छाया में हैं, अगर भगवान चाहता है हमारी रक्षा करना, सो कोई कितना भी हमारा जो बैरी है, जो हमारा दुश्मन है, वो कितना भी हमारे बारे में बुरा सोचे, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें सदैव अच्छे नित्य कर्म करते रहना चाहिए, किसी भी प्रकार के बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी की रक्षा करता है जो सदैव अच्छे कार्य को करता है। नेक्स्ट। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इट मीन्स मैंने बहुत जगह देखा कि मैं किसी बुरे व्यक्ति को खोजूं, देखूं अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, पर मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। और जब मैंने अपने आप को खोजा कि क्या मैं बुरा हूं, तो सच में मैंने अपने अंदर बुराई पाई। इसलिए यहाँ पे इस दोहे का अर्थ है कि बुराई हम में है, जो हम बुरा देखते हैं। हमें सदैव, कोई व्यक्ति कैसा भी हो, हमें हर व्यक्ति में अच्छाई ही खोजनी चाहिए। नेक्स्ट है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इट मीन्स इस दोहे का अर्थ है, अगर दुख में हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त, हमारा हमारा साथ देने आते हैं, ठीक है, हमारे वो आते हैं, ठीक है, ना चाहते हुए भी दुख अगर जानते हैं कि किसी को दुख है हमारे रिलेटिव्स में, तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं जानने हाल कि आपको क्या हुआ, क्या समस्या हो गई। लेकिन जब हमारे जीवन में सुख होता है तो हमें कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि अगर जब हमारे पास सुख है, अगर तभी सभी लोग हमारे बारे में जाने, हमसे बातचीत करें, तो किसी भी प्रकार का दुख हमारे जीवन में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप दुख में ही हमारे बारे में सोचोगे, समझोगे, जानोगे, बात करोगे, तो हमें किसी भी प्रकार का दुख आएगा ही नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो लास्ट दोहा है हमारा,
रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इट मीन्स, इस दोहे का अर्थ है कि यहाँ रहीम जी कह रहे हैं कि जो ये प्रेम का धागा है वो बहुत ही नरम होता है ना, बहुत ही नाजुक होता है। अगर किसी भी अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या आती है, तब भी आपको इस प्रेम के धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, इसे बनाकर रखना चाहिए। अगर आपने इसे इन गंभीर परिस्थितियों में भी नहीं बना के रखा, तो क्या होगा, आपका ये जो प्रेम का धागा है वो जब एक बार अगर टूट गया, तो फिर आप चाह कर भी इसे जोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप जोड़ेंगे तो इसमें गांठ पड़ जाएगी, इसमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हमेशा होती रहेगी। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन दोहे का, चैप्टर नंबर 15, ग्रेड 5 मधुबन टेक्स्ट बुक का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है इसमें, कबीर दास जी गुरु और भगवान में से सबसे पहले किसके चरण छूते हैं और क्यों? सो कबीर दास जी गुरु और भगवान में से पहले गुरु के चरण छूना चाहते हैं, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग गुरु ने ही बताया है, उन्हीं ने बताया है। विद्या रूपी धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? विद्या रूपी धन परिश्रम से प्राप्त किया जा सकता है। किसी के साथ बुरा बर्ताव क्यों नहीं करना चाहिए? किसी के साथ बुरा बर्ताव करने पर बदले में वैसा ही व्यवहार मिलता है, इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी के साथ खजूर के पेड़ में क्या कमी है? खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, यह किसी भी पथिक को समयानुसार न छाया देता है न फल। उत्तम संस्कार उन्नति में कैसे सहायक होते हैं? उत्तम संस्कारों से व्यक्ति सदाचारी, परोपकारी, साहसी, धैर्यवान और विद्वान बनता है। इन गुणों से युक्त व्यक्ति परिवार, समाज और देश की उन्नति करता है। अतः उत्तम संस्कार उन्नति में सहायक होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।